हेलो एवरीवन। देखिएगा, आज अपन लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। कल लास्ट अपन ने ये बात की थी कि 5 कंडक्टेंस टर्म्स पढ़ी थी और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखा था। आज अपन उसके आगे बात करेंगे, पहले बात करके उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। लैम्डा एम का मोलर कंडक्टिविटी का सांद्रता के साथ परिवर्तन, इसकी बात कर लेते पहले तो अपन, कैसे वेरिएशन होता है। लैम्डा एम का सांद्रता के साथ परिवर्तन, पहले अपन इसकी बात करते हैं। लैम्डा एम का सांद्रता के साथ परिवर्तन जो है वो दो अलग अलग केस के लिए अलग अलग होगा। पहले अपन बात करें फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो है वो इसकी मोलर चालकता जो है लैम्डा एम, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो मोलर चालकता है वो इस टाइप से वेरिएशन करेगी। लैम्डा एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन सी पर लैम्डा 0 या लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी, इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। इस इक्वेशन को जो है अपन डी बाई हक्कल इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डी बाई हक्कल इक्वेशन बोलेंगे। किसी पर्टिकुलर सांद्रता पर मोलर चालकता जो होगी या चालकता जो होगी वो जीरो सांद्रता पर, जीरो सांद्रता का मतलब क्या हो गया? सांद्रता जीरो, इसका मतलब वॉल्यूम अनंत हो गया। अनंत तनुता पर चालकता माइनस ए रूट सी। यहां पे कौन कौन से टर्म्स काम आए वो मैं लिख देता हूं। लैम्डा सी का मतलब है किसी सांद्रता सी पर, किसी सांद्रता सी पर चालकता या मोलर चालकता। ठीक है। सेकेंड नंबर लैम्डा 0 का मतलब है अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर चालकता, मोलर चालकता। ए जो है वो कांस्टेंट है जो विद्युत अपघट्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। विद्युत अपघट्य की प्रकृति का मतलब अगर NaCl हुआ, KCl हुआ, जैसे 1:1 है, कैटायन और एनायन का अगर रेशियो 1:1 है तो उसके लिए A की वैल्यू सेम होगी। 1:2 है या 2:1 है तो उन सब के लिए सेम रहेगी। इस टाइप से अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सेट करूं, ये अगर y हो मेरे लिए और ये अगर x हो तो वेरिएशन कैसे आना चाहिए? y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ इस टाइप का बनना चाहिए। तो ग्राफ का वेरिएशन जो आएगा वो इस टाइप का आना चाहिए। फिर तो इधर अपन लैम्डा सी रखें और इधर अपन रूट सी में ग्राफ ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा। ग्राफ अगर ऐसा आया तो इसका एक्स्ट्रा प्लोटेशन किया जा सकता है। एक्स्ट्रा स्ट्रेट लाइन है तो इसका एक्स्ट्रा प्लोटेशन का मतलब इसको आगे ऐसे बढ़ाया जा सकता है, इसको आगे ऐसे बढ़ाया जा सकता है। ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, ये वाला पॉइंट, ये ऐसे, ये वाला पॉइंट, ये जो होगा वो क्या होगा? अनंत तनुता पर चालकता लैम्डा नॉट। तो अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात की जा सकती है डी बाई हक्कल इक्वेशन से। किसके लिए? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य टूटता नहीं है पूरा, तो पूरा टूटता नहीं है दुर्बल विद्युत अपघट्य। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं बात करूं, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अगर बात की जाए, दुर्बल विद्युत अपघट्य अगर इसके लिए बात करूंगा तो ये पूरा टूटेगा नहीं। अगर ये पूरा टूटेगा नहीं तो अपन को मालूम है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अगर मैं चालकता की बात करता हूं तो एल्फा जो आया था वो रूट वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया था या फिर 1/√c के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आया था। तो एल्फा और रूट सी में अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हाइपरबोला जैसा ग्राफ बनेगा।
रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा, ये लो अति परवलयकार बना। अगर ऐसे ग्राफ बनते हैं तो इनका एक्स्ट्रापोलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इनका एक्स्ट्रापोलेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इस दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर चालकता का मान ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आगे पढ़ने वाले अपन कोलराउस का नियम। उससे पहले जो कल पढ़े थे और आज अभी तक जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं पहले अपन उनकी बात करते हैं, ठीक है। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं मैं आपको इनसे रिलेटेड, फिर कोलराउस लॉ बचेगा लास्ट टॉपिक अपना। चले देखें, जैसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये अगर मैं करवाऊं, 0.8 m KCl विलयन की चालकता दे रखी है अपन को, की चालकता दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻³ -3 कर दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। विलयन की चालकता दे रखी है, अपन को बोला है कि लैम्डा एम की गणना करो, ये बोला है। तो लैम्डा एम अपन को मालूम है कि लैम्डा एम जो होता है वो ये होता है K × 1000/m, यही होता है। एक मिनट, ये विलयन की चालकता नहीं प्रतिरोधकता कर दो, यहां पे प्रतिरोधकता होगी तो यहां पे ये कर दो। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब मेरे को के कैलकुलेट करना है, अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है, के। तो के क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/ρ होता है, तो 1/ρ होता है तो ये हो गया, तो ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये लो। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू 400 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो लैम्डा m इज इक्वल टू k 400 इंटू 1000 अपॉन, अरे सॉरी ये हो गया 10⁻³ इंटू 10 कर दो तो 10⁻⁻4 कर देना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 इंटू 10⁻⁻4, ये है 0.8। हटाओगे तो ये 10⁻⁴ से 4/8 मीन्स 0.5 क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितना आ जाएगा ये, ठीक है। बात मेरे हिसाब से मैंने सही किया होगा, कहीं गलती नहीं, सही बात बिल्कुल सही है, ये आ जाएगी 0.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए और देखते हैं अभी अपन आगे। अपन को ये बोला गया विशिष्ट चालकता दे रखी है क्वेश्चन में, विशिष्ट चालकता ये दे रखी है 0.002765, ये आप यूनिट से आइडेंटिफाई करें, ये के ही तो दे रखा है, मोह पर सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है कि प्रतिरोध जो है R वो 400 ओम है, तो बोला है सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अपन से पूछा सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अपन एक सिंपल सी बात बोलते हैं, k इज इक्वल टू होता है C अल्फा, k इज इक्वल टू C को लिख दिया 1/r इंटू अल्फा, यही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग
इसकी वैल्यू दे रखी है 1/400 इंटू एल्फा, तो एल्फा बराबर 400 का मल्टीप्लाई करोगे 0.2765 इंटू 4 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आप मल्टीप्लाई कर दे, कैलकुलेशन आप देख लेना भैया, ये मल्टीप्लाई ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चले आगे। थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखो, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब आपको इनको टैकल करना आना चाहिए। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? चलो एक आधा क्वेश्चन मैं और करवाता हूं आपको मॉड्यूल में से ही। जैसे आपको ये दे रखा है, हाँ सुने बात को, थर्ड नंबर प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपको 0.1 नॉर्मल एसिडिक एसिड दे रखा है और इसका प्रतिरोध दे रखा है 250 ओम। ठीक है, सेल स्थिरांक अल्फा दे रखा है 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको बोला है लैम्डा इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब ये अपन कैलकुलेट करते हैं। करो, देखिए कैलकुलेट इसको कैसे करोगे। देखिएगा, इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं। के नहीं है, के कैलकुलेट कर लूं क्या साइड में? के इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा, सी क्या होगा 1/r, ये लो 1/r इंटू अल्फा 1.15, यही हो जाएगा। चलो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1.15 अपॉन 250, ये लो इंटू 1000 है, ये नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी है 0.1 आ गया, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 460, 4.60 अपॉन 0.1 46 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। आपको अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। बात करें आगे, चलो आगे, चलो अब कोलराउस लॉ वगैरह पे अपन बात करते हैं। अपन कोलराउस लॉ वगैरह पे बात करते हैं अब। ठीक है जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया हुआ होगा तो अपन लास्ट में देख लेंगे। कोलराउस लॉ वगैरह में पढ़ने के बाद 3 प्रॉब्लम मैंने इससे रिलेटेड आपको करवा दी है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कोलराउस नियम। कोलराउस का नियम क्या है, इसका स्टेटमेंट अपन वो बात करते हैं। अपन ये बात करते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, कैसे इसका यूज करना है। सुने बात, कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर, कोलराउस का नियम ये कहता है अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की चालकता का जो मान होगा, उसके आयनों के कारण चालकता का जो मान होता है उसके योग के बराबर होता है। मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब अभी सब एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा मैं। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की चालकता का मान
उसके आयनों के कारण चालकता के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की चालकता का मान उसके आयनों के कारण चालकता के योग के बराबर होता है। इसका मीनिंग क्या है? जब अनंत तनुता का मतलब ये होता है कि जब डिसोसिएशन जो है अल्फा वो 100% आ जाए, जिसके बाद आयन मिलने क्या हो जाए, बंद हो जाए, अनंत तनुता उसको बोलते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट वॉल्यूम नहीं है, एक ऐसा वॉल्यूम जहां जाने के बाद आयन टूटने बंद हो जाए, मतलब अब मैक्सिमम जो आयन मिलने थे वो मिलने बंद हो जाए, उसको बोलते हैं अपन अनंत तनुता। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी, AB की जो चालकता होगी, अब AB की चालकता A+ और B- की वजह से ही तो होगी, तो A+ की अलग से कैलकुलेट कर लो, B- की कैलकुलेट है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो वो AB की आ जाएगी। तो मैं सिंपल सा अगर ऐसा बोलूं कि लैम्डा ऑफ दी AB जो आएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो लैम्डा ऑफ दी A+ लैम्डा ऑफ दी B- होना चाहिए, ये है। ठीक है, मैं एक आपको जनरलाइज क्वेश्चन लिखा के कुछ कैलकुलेट करवा रहा हूं, उससे आपको आइडिया चल जाएगा मैं एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। मेरे को कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मेरे को कुछ वैल्यू दे रखी है और उससे कुछ कैलकुलेट करने का बोला जा रहा है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, मेरे को गिवन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आज के लेक्चर का। मेरे को दे रखा है लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+, ये मेरे को दे दिया जैसे 150, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही होगा। ठीक है, फिर मेरे को सेकंड दे रखा है लैम्डा इक्विवेलेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम +2 आयन, ये दे रखा मेरे को 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट दे रखा है, ये दे रखा 125, यूनिट सेम रहेगी। उसके बाद मेरे को दे रखा है लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Al+3 का, और वो दे रखा है 300। मैं काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटाओ, ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, ये दे रखा, आपको कैलकुलेट क्या करना है, मैं आपको कैलकुलेट करवा रहा हूं लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al+3। एक तो ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड नंबर पार्ट आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम सल्फेट। थर्ड, आपको लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Al2SO4 होल थ्राइस। फोर्थ पे आपको लैम्डा m0 ऑफ बेरियम सल्फेट। ये 4 पार्ट कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल से पार्ट रखे मैंने। तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, लैम्डा इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एक रिलेशन बताया हुआ है। क्या रिलेशन था? लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू n फैक्टर, यही काम यहां पे करेगा। तो इसकी लैम्डा इक्विवेलेंट चाहिए ना आपको, तो लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आएगा लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन n फैक्टर हो गया 3, तो ये आ जाएगा 100 ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेरियम सल्फेट की। तो इनकी इक्विवेलेंट दे रखी है, तो इसकी मोलर कैलकुलेट कर लो। मोलर हो जाएगा इसका 200, यूनिट समझ गए। इसकी मोलर हो जाएगी, इसका भी n फैक्टर 2 है तो 250। तो जैसे मोलर लिया बेरियम सल्फेट का, तो इसमें 1 मोल बेरियम आयन, तो लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेरियम +2 प्लस लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सल्फेट आयन, ये लो आ गई ये। तो ये जो आएगी वो कितनी आएगी, बेरियम +2 की कितनी है 200 और इसकी कितनी है 250, कितना हो गया 450। बोलो, अब मेरे को लैम्डा इक्विवेलेंट पूछा है बेरियम सल्फेट का, तो मेरे को मालूम है ना लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम सल्फेट
मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई एन फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब 225 आ गया। एक बात सुनना, ये 225 आ गया। थर्ड वाला पार्ट करवा रहा हूं मैं अब इसका। थर्ड वाला पार्ट करवाया Al2SO4 का। तो Al2SO4 होल थ्राइज में एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी, कितने एल्यूमिनियम है इसके अंदर? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। सल्फेट कितने निकलेंगे? 3। ये लो, अब ये 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कितनी दे रखी है? 300। ये लो 300। सल्फेट की कैलकुलेट कर ली 250, कितना हो गया? 600 प्लस 750 1350 हो गया। चारों आंसर आ गए। कौन से? पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अब लैम्डा इक्विवेलेंस भी आ गई। अब वो इस लैम्डा इक्विवेलेंस को अपन ऐसे भी तो कर सकते थे। मैं ऐसे बोलूं क्या? लैम्डा इक्विवेलेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेरियम +2 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सल्फेट आयन। तो बेरियम +2 की कितनी देर की थी? 100, और इसकी कितनी देर की थी? 125। कितना हुआ? 225। ये देख लो, हुआ ना 225। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझो। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा था, कि अगर कोई जनरल दे रखा हो, AXBY टाइप का दे रखा हो, और इसके बोले मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इसके एक्स आयन बनेंगे, तो x इंटू लैम्डा A प्लस वाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी प्लस y आगे आएगा लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ B माइनस x। मोलर कंडक्टिविटी जब कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ आयंस का आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट की तो कुछ नहीं करना है, सीधा नॉर्मली ऐड कर दो उनकी इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी को। समझ में आई बात? ये दो जनरल फॉर्मूले हैं, ये आपके काम के है। बात समझ में आई? इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन अब मैं आपको और बता रहा हूं, ठीक है ना, कोलराउस लॉ से रिलेटेड। देखे, अभी देखते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सी एक बात बोलूं, अगर सिंपल सा क्वेश्चन ले, मॉड्यूल में से करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, मोलर आयनिक चालकता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Mg+2 एंड Cl माइनस की जो है वो अपन को ये दे रखी है, 106 और ये दे रखी है अपन को 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दे रखी। मेरे से पूछा लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgCl2 कितना होगा, और मेरे से पूछा लैम्डा इक्विवेलेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे MgCl2 कितना होगा। ठीक है बात? अब अपन को ये कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा तरीका है, MgCl2 की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो मैं ये बोलूंगा Mg का तो एक आयन है, तो ये लो Mg+2 प्लस 2 आयन Cl माइनस के है, तो ये लो Cl माइनस। Mg+2 की कितनी दे रखी है? 106 दे दी डायरेक्ट, प्लस 2 इंटू Cl माइनस की कितनी दे रखी है? 76। तो 106 प्लस 152 इज इक्वल टू 258 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपसे पूछ लिया कि लैम्डा इक्विवेलेंट कितना होगा, तो अपन को तो मालूम है इसका n फैक्टर 2 है, तो लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
डिवाइड बाई n फैक्टर, रिलेशन काम में ले लेंगे 258 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 129। अब रियलिटी में 129 आएगी या नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं इसकी अगर लैम्डा इक्विवेलेंस कैलकुलेट करें ना यहां से अलग से, ठीक है, तो 106 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 53, और इसकी तो लैम्डा इक्विवेलेंस 76 है, दोनों को आपस में ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 129। समझ में आई बात? ये 5 क्वेश्चन हो गए और अपन ने बात कर ली कोलराउस लॉ होता क्या रियलिटी में, तो समझ में आया कोलराउस लॉ। तो अनंत अनुता पर जो चालकता में योगदान देते हैं उसके समस्त आयन देते हैं। मोलर चालकता होगा तो मोल की संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुल्यांकी चालकता में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर होता है और वो एक एक इक्विवेलेंस ही होता, ज्यादा होता भी नहीं है। ये देख लो, बात क्लियर? ओके, अब अपन आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। 3 एप्लीकेशन की बात करेंगे और तीनों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखनी है अपन। चलो आगे बात करते हैं कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन की, है ना। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्ञात करना अनंत अनुता पर। अब डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसका ग्राफ का एक्स्ट्रा फ्लोटेशन कर देता, ग्राफ को बढ़ा देता मैं, तो उससे मेरे को मालूम चल जाता कि अनंत अनुता पर चालकता कितनी आएगी। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो एक्स्ट्रा फ्लोटेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपन हेल्प लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बात कर रहा हूं, सुने बात को। मेरे को ऐसे बोले कि अनंत तनुता पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अनंत तनुता पर NaCl, HCl और CS3CONa ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देख लो कि मोलर चालकता है क्रमशः 126.4, 425.9 और 91 दे रखी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दे रखी है। तो मेरे से पूछा है कि एसिडिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, दे देंगे आंसर। सुने बात को, मेरे से ये पूछा तो एसिडिक एसिड की चाहिए ना अगर आपको, तो NaCl की अगर मैं मोलर चालकता की बात करूं, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, तो मैं ऐसा बोलूंगा Na प्लस, मोलर कंडक्टिविटी ले लो, Na प्लस प्लस Cl माइनस। मेरे से अगर पूछे HCl की तो मैं बोलूंगा H प्लस एंड Cl माइनस। और सोडियम एसीटेट की पूछी जाए तो मैं ऐसा बोलूंगा CS3CO माइनस प्लस Na प्लस। अब अनंत तनुता जब होगी उस कंडीशन पे लैम्डा m ऑफ एसिडिक एसिड ये पूरा का पूरा आयनों में टूटेगा, तो ऐसा होना चाहिए CS3CO माइनस और H प्लस आयन, ये होगा। अब एक काम करो, ये इक्वेशन लेके आनी CS3CO माइनस और H प्लस, तो 2 और 3 को ऐड कर दो, माइनस फर्स्ट कर दो, तो इसका मतलब 2 एंड 3 का मतलब हो गया HCl प्लस CS3CONa को तो ऐड कर दो, माइनस NaCl को माइनस कर दो। वैल्यू दे रखी है अपन को, HCl की वैल्यू कितनी है 425.9, एसीटेट की है 91 और 126.4, ये आ जाएगा 0.5 पीछे बच गया, 6 में से 0
0 रह गया, 42 और 91 51, 51 में से 12 गया 39, ये लो, ये आ जाएगा आंसर अपना। ये किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात कर सकते हैं अपन। समझ में आई बात? इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और देख लो आप, एक प्रॉब्लम और देख लो। जैसे मेरे को ये दे रखा है, इस टाइप का दे रखा है, मेरे को दे रखा है लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है Na2C2O4 400 है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, मोलर दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H2SO4 का, वो है 700 मोलर है, मोल इनवर्स, और लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na2SO4 का 450 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और मेरे से कैलकुलेट बोला है लैम्डा m नॉट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, ये पूछा है। यही बात हुई। मैं एक बात बोलूं क्या, सुनना बात को ढंग से, इसका इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर लेता हूं। इसका इक्विवेलेंस जो होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 350 हो जाएगा, सही बात बोलो, इसका इक्विवेलेंस यही तो हो जाएगा। अब मैं इसका क्या करता हूं, इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर लेता हूं पहले। इसका इक्विवेलेंस क्या आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस लैम्डा इक्विवेलेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ऑक्जेलेट आई, यही होगा, बोलो ये होगा। तो मेरे को मालूम है ये लेके आना है, मेरे को ये लेके आना है, तो इसको और इसको तो करो ऐड, इसमें Na और सल्फेट आएगा, इसको कर देना माइनस। 400 और 350 कितने हो गए, 750, 750 में से 450 गए, ये किसके बराबर होगा, 1 + 2 - 3, ये हो जाएगा। आप इक्वेशन लिख लेना, जैसे मैंने इस टाइप से ब्रेक किया था, आप लिख देना, है ना। तो 1 + 2 4 + 3 50, 750 में से 450 गया, 300 आ गया। अब मेरे को ये थोड़ी पूछा था, मेरे से तो पूछा था मोलर, तो मोलर जो होगा वो इक्विवेलेंस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि n फैक्टर 2 है, तो 600, ये आ गया। अब कोई कह रहा नहीं सर मोल में कन्वर्ट करके करो, तो आप मोल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। पहले इसकी मोलर कैलकुलेट करो, इसकी मोलर कैलकुलेट करो, फिर इक्वेशन लिखो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैंने इसका शॉर्ट तरीका बता दिया, इक्विवेलेंस में आपको आयन का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, इसलिए सीधा ऐड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ट्राई करें इसको, मोलर से भी करें आप, मैंने इस टाइप से किया, इसको समझे, ठीक है बात। कितना आ जाएगा, 300, ओके, सॉरी मोलर वाला आ गया 600 और इक्विवेलेंस 300 आया। चलो ये फर्स्ट एप्लीकेशन की बात हुई, सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। अपन सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखिएगा इधर, सेकंड एप्लीकेशन है दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की कोटि ज्ञात करना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कैलकुलेट करना है ना। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये ध्यान रखें, अल्फा जो होगा ना वो होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे लैम्डा अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन टू कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है बात, ये हो जाएगा अल्फा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप, इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 8। मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, एसिडिक एसिड की, ऐसे लिख लो 0.1 m CH3COOH की लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 390.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है।
ऐसे लिख दो, एसिडिक एसिड की लैम्डा एम नॉट 0.1 एम एसिडिक एसिड की लैम्डा एम एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन जो होगी वो दे रखी है 3.907। तो बोला अल्फा कितना होगा और पीएच कितना होगा सॉल्यूशन का। दो अल्फा तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन टू लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हो जाएगा 3.9072 टू 390.7, ये आ जाएगा 0.01। अल्फा तो ये आ गया। परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 1% आ जाएगा। बोलो ठीक है। अब अपन बात करें आगे, तो अपन को चाहिए पीएच। एसिडिक एसिड ब्रेक होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम अपन पढ़ चुके हैं, तो ये ऐसे ब्रेक होगा CH3CO माइनस और ये H+ आयन होगा। ऐसे ऐसे होगा तो सुने H+ आयन की कंसेंट्रेशन होती है C अल्फा, तो ये लो H+ आयन इज इक्वल टू हो गया C अल्फा। ये C अल्फा हो गया तो C की वैल्यू 0.1, अल्फा की वैल्यू 0.01, ये हो गया 10⁻³ तो पीएच कितना हो जाएगा 3। ये लो भैया पीएच कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, अल्प विलेयशील लवण, अल्प विलेयशील लवण की, अल्प विलेयशील लवण की विलेयता ज्ञात करना। एक बात समझना, एक बात समझे, लैम्डा एम जो होता है किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे, लैम्डा एम एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन वो होता है K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, यही होता है। जब मैं डाइल्यूशन करता जाऊंगा, डाइल्यूशन करता जाऊंगा तो कंसेंट्रेशन बहुत कम होती जाएगी। कंसेंट्रेशन कम होगी इसके मतलब बहुत कम मोल जो है वो विलायक में डिसॉल्व होंगे। जब बहुत कम मोल विलायक में डिसॉल्व होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा जब कंसेंट्रेशन टेंस टू 0 होगी तो m टेंस टू क्या हो जाएगा s। तो यहाँ पे लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा s, और s बराबर हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा ये। अब अगर बाई चांस आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये तो अपन अब आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, s आएगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आ जाएगा। देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को, है ना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स चेक करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम दे रखी है, एक मिनट आप रुके।
जिसे क्वेश्चन दे रखा है AgBr के संतृप्त विलयन की, AgBr के संतृप्त विलयन की 298 केल्विन पर चालकता कंडक्टिविटी दे रखी है, वो दे रखी है आपको, वो आपको दे रखी है 8.4 इंटू 10⁻⁻⁷ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, ये आपको दे दिया। आगे पूछा है अनंत तनुता पर Ag प्लस एंड Br माइनस की चालकता, Ag प्लस और Br माइनस की चालकता 62 एंड, इसे 6.4 कर देना, 62 एंड 78 है, तो AgBr की विलेयता एवं विलेयता गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। अब ये अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो अपन एक काम करते हैं, अपन को मालूम है कि लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे AgBr जो होगा वो लैम्डा m ऑफ Ag प्लस लैम्डा m ऑफ द Br माइनस होगा, और वो कितना हो जाएगा 62 प्लस 78 मिला के कितना हो गया, कितना हो गया बोलो 140 हो गया, तो इसे 8.4 ही रखे भैया आप, है ना, 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। अब मेरे को S कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन K इंटू 1000 अपॉन S होता है, तो S बराबर K की वैल्यू 8.4 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 1000 अपॉन आएगा 140, यही बात हुई। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 10⁻⁻9, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर में आएगी। ये सॉल्युबिलिटी आ गई आपकी। अगर सॉल्युबिलिटी S आ गई है तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S स्क्वायर, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर कर दो, 36 इंटू 10⁻⁻12, ये आ जाएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ये KSP आ जाएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है बात। इसके अलावा ये मैंने आपको सारे करवा दिए। अगर जैसे बाई चांस सपोज करो इसकी एक एप्लीकेशन वगैरह और बनती है, अपन से ये पूछ ले कि बताओ किसी वीक एसिड का जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो K क्या होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है वैसे बेसिकली, है ना। तो C की वैल्यू पड़े रहने दो, अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देना, लैम्डा C अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा C अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये ऐसे बन सकता है शायद तक, क्या बन जाएगा देखो, लैम्डा नॉट से एक लैम्डा नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C लैम्डा C का स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा C इंटू लैम्डा नॉट, ये बन जाए। ऐसे भी बन सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये पूछ लिया जाए तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब रही बात की प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल की। सेल में पढ़ना क्या, प्राइमरी सेल उस सेल को बोलते हैं जो केवल एक ही बार यूज होगा, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, वापस यूज नहीं लिया जा सकता है। सेकेंडरी सेल उसको बोलते हैं, द्वितीयक सेल उसको बोलते हैं जिसको बार बार चार्ज करके अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है बात। करना क्या है, एनोड किसका बना हुआ, कैथोड किसका बना हुआ है, विद्युत अपघट्य कौन सा काम में ले रहे, और एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिएक्शन, बस 4 पॉइंट लिखने हैं, इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य और सेल रिएक्शन एनोड और कैथोड पे। बस 3 पॉइंट आपको मॉड्यूल में से देख के लिखने हैं, मैं लिखाऊंगा तो भी वही बात रहेगी, मॉड्यूल में से देख के लिखना, उसमें समझाने लायक ज्यादा बात नहीं है। अपन ने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी अपन केमिकल काइनेटिक्स के साथ, ठीक है। यहां तक करें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।